हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की इस दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दिस इज महेंद्र संघानी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथ इज एवरीवेयर। Okay, so this is my 13th video lecture for this chapter matrix. Till now we have completed exercise 3.1, 3.2, 3.3 and all the examples and theory based on those exercise. Still we are remaining with the miscellaneous examples and miscellaneous exercise. It will take maybe two video lectures to complete this miscellaneous example and exercise. It means video number 13th and video number 14th. Then after, from video number 15, we will complete JEE portion which are still left and which are not given in NCERT book. Okay, so this is what somewhat brief of my planning for the next videos of this chapter. Okay, so let's do with this miscellaneous example. We have 3 miscellaneous example and then after we will see miscellaneous exercise. Okay, so let's start with the example number 26. Okay, what is this? If A equal to this matrix and prove that A raised to n equal to this matrix. Okay, how we can prove it? See, we cannot take any value as n equal to 1. We can take n equal to 1 and 2 and 3. By that way we cannot prove it, because अगर हम n इक्वल टू 1 लेके इसको प्रूव कर लेते हैं तो वो तो n इक्वल टू 1 के लिए ही सही हुआ ना, n बिलोंग्स टू n के लिए सही नहीं हुआ ना। अगर हम n इक्वल टू 2 रखेंगे और a स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो LHS बोल देंगे, और RHS में यहाँ पे n इक्वल टू 2 रख के फाइंड करेंगे, और अगर सही हो गया तो n इक्वल टू 2 के लिए सही है। सो वी कैन नॉट प्रूव इट यूजिंग ऑल दिस वैल्यू, है ना। n इक्वल टू 1, 2, 3 ऐसी वैल्यू रख के हम प्रूव नहीं कर सकते। सो अब हमको करना क्या पड़ेगा? अब जब भी ऐसा हो कि n की अलग अलग वैल्यू रखने पे प्रूव नहीं कर सकते या फिर कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है, स्पेशल मेथड नहीं पॉसिबल हो रही है, तो हमेशा ही कहाँ पे जाते हैं हम लोग? जनरलाइज रिजल्ट पे। और जनरलाइज मेथड कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उस मेथड से आप n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, कोई भी वैल्यू के लिए सही है या नहीं, ट्रू है या नहीं, वो आप प्रूव कर सकते हो। सो लेट्स डू विद दिस क्वेश्चन विथ principle of mathematical induction. Okay, so let p of n equal to, सबसे पहले हम p of n एज्यूम करते हैं ना, p of n equal to 1 क्या है? so p of n जो भी हमारा क्वेश्चन है वही cosn थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा एंड cosn थीटा। ठीक है, क्यों हम इसको इस मेथड से प्रूव करें वो पता चला, बाकी कोई मेथड तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम इसकी जनरलाइज मेथड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जनरल रिजल्ट है n के लिए, इसलिए जनरलाइज मेथड ही यूज़ करेंगे, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये मेथड में आपको मेरे ख्याल से पता है, 11th में आप लोग पढ़ चुके। सबसे पहले हम p ऑफ 1 प्रूव करते हैं। ओके, तो p ऑफ 1 के लिए क्या होगा? a रेस्ट टू n की जगह अगर 1 रख दोगे तो a रेस्ट टू 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? cos थीटा, n की जगह 1 रखने से, ठीक है, और ये हो गया ऐसा रिजल्ट, है ना। n की जगह मैंने सभी जगह पे 1 रख दिया, n इक्वल टू 1 रखने पे a रेस्ट टू 1 इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस साइन, n इक्वल टू 1 रखा तो माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट दैट दे हैव गिवन, है ना। तो वो ये तो ऑलरेडी उसने दे दिया है। सो इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू, ये तो है ही क्वेश्चन में। सो इट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो फिर अब करते हैं p ऑफ k। p ऑफ k कैसे प्रूव करेंगे भाई? p ऑफ k प्रूव नहीं करना है, p ऑफ k हमको एज्यूम करना है। लेट p ऑफ k इज ट्रू। ठीक है, लेट p ऑफ k इज ट्रू। अगर वो ट्रू है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे n की जगह k रखना है ना। सिमिलर मेथड दैट वी हैव फॉलोड इन 11 साइंस। तो ये हो जाएगा cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा। पता चला ना मैंने क्या रखा? n की जगह k रखा भाई, ये इक्वेशन में n की जगह मैंने k पुट किया। सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट दैट वी कैन यूज ड्यूरिंग व्हाट? p ऑफ k प्लस 1। सो लेट्स प्रूव p ऑफ k प्लस 1। ओके, सो p ऑफ k प्लस 1 में LHS साइड में सबसे पहले क्या है?
ए रेस टू एन की जगह के प्लस वन रखने पे LHS बन गया हमारा ए रेस टू के प्लस वन। LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। LHS में क्या है, n इक्वल टू के प्लस वन। RHS में भी n इक्वल टू के प्लस वन आ जाना चाहिए, ऐसा रिजल्ट है ना, तब ये प्रूव होगा। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। हाँ, अब ये प्रूव करने के बीच में हमको ये वाला रिजल्ट एनी हाउ यूज़ करना है ना, ये वाला रिजल्ट। तो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे बनाने के लिए क्या करता हूँ मैं, ए रेस टू के प्लस वन को स्प्लिट कर देता हूँ, ए रेस टू के इंटू ए, इस तरह से। ठीक है, चलो अब मैं ये ए रेस टू के की वैल्यू ऊपर से यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूँ। चलो रख देते हैं। क्या है वैल्यू, क्या होगी वो तो याद ही रह गई ना अभी तो, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा एंड कोस के थीटा। आप चेक कर सकते हो, यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू थी वहाँ पे। एंड ए की वैल्यू तो वो भी अब तो याद रह गए होगे ना आप लोग को भी, बस एन की जगह वन रखने पे जो वैल्यू बन रही थी वही है, या फिर ये क्वेश्चन में भी है दिया है। ए की वैल्यू तो क्वेश्चन में भी दी है, यहाँ से रख लो, एंड ए रेस टू के की वैल्यू यहाँ से रख लो। ठीक है, नाउ वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस टू। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, कोस के थीटा इंटू कोस थीटा, फर्स्ट रो का ये पहले दो पोजीशन, कोस के थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। वो फिर मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आता है, इसलिए आई नीड टू जस्ट टेक नेगेटिव साइन ओवर हियर, माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कोस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चलो ये बन गया हमारा फर्स्ट रो। देन अगेन नेक्स्ट सेकंड रो, माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा। क्यों माइनस लिया है ना, दोनों पता चला ना, ये पहली रो दूसरी रो एंड फर्स्ट कॉलम लेंगे तो दिस वन मल्टीप्लाई विद दिस वन, सो नेगेटिव आएगा, एंड दिस वन मल्टीप्लाई विद दिस वन, वो भी नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने दोनों नेगेटिव पहले से ही रख लिए। चलो ठीक है, एंड ये लास्ट वाला क्या बनेगा, फिर लास्ट वाला बनेगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस के थीटा। यस, सो लाइक दिस वी हैव गॉट। अब यहाँ से ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया कोस अल्फा प्लस बीटा का, है ना, कोस अल्फा प्लस बीटा का, क्योंकि कोस माइनस साइन साइन, तो बीच में अगर नेगेटिव है तो फॉर्मूला में प्लस लिखना होता है ना, वो कोस में ऐसा उल्टा है। फिर ये फॉर्मूला है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन का, है ना, कौन सा फॉर्मूला हो गया, वही साइन थीटा प्लस के थीटा, या फिर के थीटा प्लस थीटा, कुछ भी लिखो। अब तो मैं यही लिखूंगा ना, आगे जो लिखा है वही, क्या कुछ भी मतलब थीटा प्लस के थीटा भी यहाँ पे एक्चुअली बन रहा है, बट थीटा प्लस के थीटा की जगह मैं के थीटा प्लस थीटा लिखूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये आगे वाले रिजल्ट के साथ मैच होता हुआ दिखाई भी देगा, है ना। दैट इज वाई आई हैव टेकन दिस वन। फिर यहाँ पे दोनों में से नेगेटिव कॉमन निकालोगा तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला अगेन साइन का ही है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा का, दैट इज साइन के थीटा प्लस थीटा का। एंड लास्ट में ये भी अगेन रिजल्ट बन गया जो पहले था वही, दैट इज कोस के थीटा प्लस थीटा का, है ना, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसा सोच के बना सकते हो। सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट दैट वी हैव गॉट हियर। तो ये रिजल्ट में अब मैं अगर दोनों में से थीटा कॉमन निकाल दूँ तो ये बन जाएगा के प्लस वन इंटू थीटा, ये साइन ऑफ के प्लस वन इंटू थीटा माइनस साइन ऑफ के प्लस वन इंटू थीटा एंड कॉस ऑफ के प्लस वन इंटू थीटा। तो यही रिजल्ट हमको चाहिए था ना भाई, देख सकते हो के की जगह पे के प्लस वन रखने पे क्या बनना चाहिए, तो ए रेस टू के प्लस वन इक्वल टू कोस, यहाँ पे के की जगह के प्लस वन, यहाँ पे भी के प्लस वन, यहाँ पे के प्लस वन एंड यहाँ पे के प्लस वन, यही रिजल्ट यहाँ पे बन गया। सो दैट इज अवर RHS, दैट शुड बी अवर RHS, हैंस P ऑफ के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। ऐसा लिखना है अभी आपको एग्जाम में, फिर वापस यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना है। सो वट एवर ए रेस टू एन इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स है इज
ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, है ना। ये फिर हमारा फाइनल आंसर बन गया, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसके लिए ट्रू हो गया ये वाला, है ना। ये क्वेश्चन वापस एक बार लिख लेना है कि हैंस a रेज टू n इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इस तरह से लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे भाई। हाँ, मार्क्स लाने के लिए आपको लिखना प्रॉपरली पड़ेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 27 देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल 27 में। ये तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हमने देख लिया है। हाँ चलो देख लिया है तो मैं इसका सोल्यूशन डायरेक्टली दिखा देता हूँ। ओके तो फिर ये है एग्जाम्पल 27 का सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं, या फिर यही क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एमसीक्यू में, या फिर आगे कहीं पे भी समझाने के टाइम, थियरिटिकल पोर्शन समझाने के टाइम। सो मे बी ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, इसलिए मैंने ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज पहले ही लिख लिया। और हमको प्रूव करना है कि ए बी सिमेट्रिक है। अगर ए एंड बी दोनों कॉम्यूट कर रहा है तो ए बी इक्वल टू बी ए यूज़ करना है इन बिटवीन ईयर एंड प्रूव करना है ए बी सिमेट्रिक। तो अगर ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसलिए मैंने ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू लिख दिया। यहाँ से फिर इसका रिजल्ट प्रॉपर्टी जो है वही अप्लाई की, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज की जगह में बी लिख दिया, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया, एंड ये जो बी ए बना उसकी जगह वापस ए बी लिख दिया। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए तो दिया है गिवन डेटा में। सो फाइनली ए बी होल ट्रांसपोज का आंसर बन गया ए बी, दैट इज वाई ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसलिए मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख लिया था, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे। फिर एग्जाम्पल 28 में क्या है, लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी एंड सी, तीनों मैट्रिक्स दिए हैं और हमको डी मैट्रिक्स ऐसा फाइंड करना है जो सी डी माइनस बी ए बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करे। तो डी मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है, तो चलो मुझे डी मैट्रिक्स पहले एज्यूम करना पड़ेगा। तो एज्यूम करने वाला मैट्रिक्स आएगा कौन सा, तो डेफिनेटली वो मैट्रिक्स 2x2 का ही होगा, अदरवाइज वी कैन नॉट, दिस इज ए बी सी डी, ये ऐसा कोई मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये 2x2 का नहीं लेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन या फिर ये दोनों का एल्जेब्रिक ऑपरेशन सेट होगा नहीं, क्योंकि ए बी मैट्रिक्स कौन सा होगा, 2x2। तो इसलिए ए सी डी मैट्रिक्स भी क्या होगा, 2x2, है ना। ए बी मैट्रिक्स 2x2 होगा तो उसका मतलब है कि ये सी डी मैट्रिक्स भी क्या होगा, 2x2। अब सी डी मैट्रिक्स 2x2 है, इसमें सी मैट्रिक्स अगर 2x2 है तो डी मैट्रिक्स को भी 2x2 ही रहना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने 2x2 वाला एज्यूम किया है ना। ऐसा नहीं कि मैंने अपने हिसाब से एज्यूम कर लिया, आपको पहले सोचना है फिर उसके बाद एज्यूम करना है, ठीक है। कैसे किया, सबसे पहले पता था मुझे ए एंड बी के ऑर्डर, तो ए एंड बी का ऑर्डर 2x2 है, इसलिए ए बी मैट्रिक्स 2x2 वाला बना, ठीक है। अगर ए बी मैट्रिक्स 2x2 है तो एल्जेब्रिक समेशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा ही सभी मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर सिमिलर है तभी समेशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब है कि सी डी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, 2x2। अगेन सी मैट्रिक्स तो ऑलरेडी दे दिया है, वो भी 2x2 है, तो डी मैट्रिक्स को 2x2 ही रखना पड़ेगा, पक्का है, ठीक है। चलो तो फिर यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। एज्यूम कर लिया सी मैट्रिक्स, देन इसके अंदर रख लो, चलो। तो अब इसके अंदर रखने पे क्या बनेगा ये रिजल्ट। सो बाय दिस वे वी कैन पुट ऑल द वैल्यू ऑफ C matrix, D matrix, A and B matrix in this equation. C matrix is, which is given here, so we just need to put over here. D matrix, that is we have assumed. A matrix, that is, and B matrix is also given, and this is 0 matrix, so we have compared with 0 matrix. Now just we need to multiply this matrix. So this is what the multiplication that we have found from the multiplication of these two matrix and multiplication of these two matrix. Now if we simplify this, then so this is what the simplification that we get, two matrix, ये दोनों matrix का subtraction है, and now we just need to compare, and वो compare करने से हमको a and c के फॉर्म में ये पहला इक्वेशन एंड ए एंड सी के फॉर्म में ये दूसरा इक्वेशन, वो दोनों को सॉल्व करेंगे, देन विल गेट वैल्यू ऑफ ए एंड सी। एंड इफ वी कंपेयर 2b + 5d इक्वल टू 0 एंड 3b + 8d - 22 इक्वल टू 0, देन वी गेट वैल्यू ऑफ b एंड d,
and by that way we can easily find value of A, B, C and D. As you can see, by this way we can compare two equation. ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर करके जो दो इक्वेशन मिले उसको कंपेयर करके हमको A and C की वैल्यू मिलेगी, एंड बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन विच वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, उसको कंपेयर करके उसको सॉल्व करके हमको B and D की वैल्यू मिलेगी. एंड दिस ऑल वैल्यू, ये दोनों चारों की चारों वैल्यू को हम D मैट्रिक्स में इसके अंदर रखेंगे, देन वी कैन फाइनली फाइंड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स D. वैसे तो ये क्वेश्चन है सिंपल सा, बट यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन तो इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, बट ये कैलकुलेशन में मे भी थोड़े बहुत एरर हो सकती है. बट ये एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन रूल है, आप अपने हिसाब से ध्यान से कैलकुलेशन करके आप आराम से आंसर ला सकते हो. नंबर थोड़े विचित्र है, इसलिए हो सकता है कि आंसर में एरर आए, बट ट्राई करना कि विदाउट एरर यू कैन गेट योर आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज पे जाएंगे, क्योंकि 3 एग्जाम्पल थे मिसलिनियस में जो हमने कंप्लीट कर लिए. नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द मिसलिनियस एक्सरसाइज. इसमें ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन है. मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आज के दिन करवा दूंगा, बहुत सारे इजी क्वेश्चन होंगे वो करवा दूंगा, थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन रहेंगे वो मैं कल करवाऊंगा ऐसा है तो. चलो तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. लेट ए मैट्रिक्स दिया है एंड वी नीड टू प्रूव दिस वन. ओके, वेयर A is identity, I is identity of matrix of order 2. ओके, एंड n belongs to कैपिटल N. इट मीन्स कि ये n की कैपिटल N सभी नेचुरल नंबर के लिए ये वाली चीज़ हमको प्रूव करनी है. ठीक है, चलो ये वाली चीज़ प्रूव करनी है तो हम n इक्वल टू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, सबके लिए प्रूव करें, ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना. मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2-3 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया था कि वी कैन नॉट डू दैट प्रोसेस फॉर एवरी नंबर ऑफ स्मॉल n. नेचुरल नंबर में से सभी वैल्यू उठा के रखो और यहाँ पे चेक करो कि भाई ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट वी कैन नॉट डू लाइक दैट, बिकॉज उससे क्या होता है कि हमको तो बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर टू चेक. n इक्वल टू समझ लो किसने बोला 1 किया, 2 किया, 3 किया, फिर हम बोलेंगे 4 किया क्या, वो बोलेगा नहीं, तो फिर करो. अब वो 4 करने के बाद हम बोलेंगे 5 को चेक किया क्या, फिर 6, 7, 8 ऐसे करके 1000, 1000, 1 करोड़, ये सबको चेक करना पड़ेगा ना. दैट वी कैन नॉट डू. इट्स अ डोंकी प्रोसेस. ऐसी डोंकी प्रोसेस तो हम लोग नहीं करेंगे. तो जब भी जनरलाइज रिजल्ट आते हैं तो उसको प्रूव करने का एक ही तरीका है, क्या, द बेस्ट वे इज टू प्रूव यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना. सो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन की मेथड से प्रूव करते हैं, वही मेथड जो हमने एग्जाम्पल में देखी थी. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, मैंने बताया था, सबसे पहले लिखना होता है P ऑफ n. लेट P ऑफ n क्या होगा, लेट P ऑफ n इज इक्वल टू जो भी है वही AI प्लस BA होल रेस टू n इक्वल टू A रेस टू n इंटू I प्लस n A रेस टू n माइनस 1 BA. इसको हमने एज्यूम कर लिया. चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं P ऑफ 1 से. ठीक है, P ऑफ 1 में n की जगह 1 रख दो पूरे में, AI प्लस BA रेस टू 1, है ना. दैट इज इक्वल टू यहाँ पे भी A रेस टू 1 इंटू I, मतलब AI हुआ ना, प्लस n की जगह b रखा तो ये 1 A रेस टू 1 माइनस 1, दैट इज 0 इंटू b इंटू A. तो ये वही बन गया ना, AI प्लस BA, ये तो वही है भाई, है ना. सो LHS इक्वल टू RHS, हैंस n इक्वल टू 1 इज ट्रू, या फिर हम लिखते हैं P ऑफ 1 इज ट्रू. n इक्वल टू 1 नहीं, लेकिन दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, या फिर P ऑफ 1 इज ट्रू, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, अब P ऑफ k के लिए तो हम सबको पता ही है क्या लिखते हैं हम लोग, कि P ऑफ k ऑलवेज ट्रू. लेट अस एज्यूम लेट P ऑफ k इज ट्रू, और ये P ऑफ k अगर ट्रू है तो ये रिजल्ट तुरंत लिख लेना है हमको वापस, वही AI प्लस BA होल रेस टू k इक्वल टू A रेस टू KI प्लस n की जगह क्या लिखा है भाई, ध्यान रखना है आप लोग लिखने में. चलो ठीक है, अब लास्ट में P ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, P ऑफ k प्लस 1, तो P ऑफ k प्लस 1 हमको प्रूव करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे LHS से. सो लेट्स स्टार्ट विद द LHS. LHS में क्या है भाई,
ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के प्लस वन, एन की जगह के प्लस वन लिखना है भाई, कहाँ पे, यहाँ पे, वो एल एच एस में कर लिया। फिर हमको पता है कि पी ऑफ के प्लस वन प्रूव करने के टाइम पे हमको पी ऑफ के यूज़ करना है, तो पी ऑफ के में जो रिजल्ट दिया है ना वो यहाँ पे पहले क्रिएट करना पड़ेगा ना। सो लेट्स क्रिएट दिस रिजल्ट, ये वाला क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं भाई। एक के प्लस वन पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई ये तो है ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के इंटू ए आई प्लस बी ए। चलो फिर लिख लिया, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, हाँ। अब ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के, इसका आंसर क्या है उसने दिया है ये वाला, तो यूजिंग पी ऑफ के जो भी हमारे पास रिजल्ट बना वही लिख लिया यहाँ पे, के ए रेस टू के माइनस वन इंटू बी ए। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो ए आई प्लस बी ए से। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो दोनों ब्रैकेट को, तो पहला क्या बनेगा, फर्स्ट एंड फर्स्ट मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, ए रेस टू के इंटू आई इंटू ए आई, तो वो हो जाएगा ए रेस टू के प्लस वन इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब आई ही होता है ना, कोई बात नहीं आगे लिख लेंगे। सेकंड टर्म विद फर्स्ट टर्म के, फिर ए रेस टू के माइनस वन इंटू के सॉरी ए इंटू बी इंटू ए इंटू आई, इतना सारा हुआ। चलो कोई बात नहीं, दिस इज व्हाट द सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या बना, फर्स्ट विथ थर्ड ए रेस टू के बी ए आई, चलो अच्छा है। एंड द लास्ट क्या है, लास्ट विथ लास्ट, तो वो है के इंटू ए रेस टू के माइनस वन इंटू बी इंटू ए इंटू बी इंटू ए, ऐसा कुछ है। चलो ओके, अब ये इसको सिंप्लीफाई करते क्या बन जाएगा, ये ए रेस टू के प्लस वन इंटू आई स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फिर ये जितने भी कांस्टेंट हो उसको आगे पहले लिख लो, तो क्या क्या कांस्टेंट है, के है, ए रेस टू क्या बन जाएगा भाई, ए रेस टू के माइनस वन प्लस वन, दैट इज वो बन जाएगा ए रेस टू के, है ना, ए रेस टू के माइनस वन प्लस वन कैंसल। फिर बी इंटू ए आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए, है ना, बताए ना वो, तो ए आई की जगह ए लिख सकते हैं क्योंकि ए आई इक्वल टू ए प्लस क्या है ये, ए रेस टू के इंटू बी इंटू ए आई, ए रेस टू के इंटू बी इंटू ए आई की जगह क्या लिखना है, वापस ए प्लस यहाँ पे के इंटू ए रेस टू के माइनस वन इंटू बी दोनों कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिया, दोनों को बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब मुझे ये ए स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाल के रखनी है। चलो लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर इक्वल टू, लेट नहीं नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, है ना। अब ए क्या है उन लोग ने पहले से ही दे दिया है, क्या है ए 0 1 0 0, तो इसको अगर फाइंड करें तो क्या बन जाएगा पता है, इसको फाइंड करें, इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें तो ये हो जाएगा, आप देख लेना 0 0 0 0, तो ये तो हो गया जीरो मैट्रिक्स। अगर ये जीरो मैट्रिक्स है इसके अंदर रख लिया तो क्या बन जाएगा फाइनली हमारा रिजल्ट, तो फाइनली हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा, ए रेस टू के प्लस वन इंटू आई प्लस, सिर्फ ये पीछे वाला रिजल्ट ये ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया ना। बाकी इन दोनों में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ ये दोनों में ए रेस टू के इंटू बी इंटू ए कॉमन, ठीक है चलो ए रेस टू के इंटू बी इंटू ए, ये कॉमन, क्या बचा फिर के प्लस वन, ओके, तो ऐसा कुछ टर्म बन गया। तो यही टर्म चाहिए था क्या मुझे, देख लो एक बार फाइनल आंसर में के की जगह के प्लस वन रखने पे, पी ऑफ के में या फिर एन पी ऑफ एन में एन की जगह के प्लस वन रखने पे जो भी आंसर बनेगा वो आंसर है क्या, ए रेस टू के प्लस वन आई, यस ए रेस टू के प्लस वन आई प्लस यहाँ पे क्या लिखा है एन की जगह क्या आना चाहिए, के प्लस वन, तो के प्लस वन तो है, हाँ के प्लस वन है। फिर ए रेस टू के इंटू बी इंटू ए, ऐसा बनना चाहिए वहाँ पे भी, तो ये यहाँ पे n की जगह k प्लस वन रखने पे 1 1 कैंसिल, k प्लस वन माइनस वन कैंसिल, k बचा तो ए रेस टू के बी ए, ऐसा ही है क्या वहाँ पे, हाँ ऐसा ही है। सो दैट इज़ व्हाट वी कैन से RHS, उसी को हम RHS बोलते हैं। हैंस
P of k plus 1 इज ऑल्सो ट्रू, है ना, इसलिए हम क्या लिखते हैं, सो P of n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, इसलिए जो भी ये रिजल्ट है वापस एक बार क्वेश्चन लिखना है तो लिख सकते हो, हैंस दिस वन इक्वल टू दिस वन। ओके, सो लेट्स डू विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 में भी वही है, देखो हमको वापस वही रिजल्ट प्रूव करना है n के लिए, n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, तो इसको भी वापस प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड से ही जाना पड़ेगा। तो चलो मैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, आप पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो और वापस वीडियो को ओपन करके वापस स्टार्ट करके चेक करो कि रिजल्ट सब है आपका और मेरा सही है क्या, वेरिफिकेशन कर लो मेरा सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन सेम है क्या। ठीक है, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 which I have written over here so that you can verify। P of n पहले एज्यूम कर लेना है, मेथड तुमको पता है, फिर P of 1 n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है, P of k के लिए एज्यूम करना है ट्रू है, ठीक है, एंड P of k प्लस 1 में LHS से स्टार्ट करना है, a रेस टू k प्लस 1 जो LHS बनेगा, n की जगह k प्लस 1 लिखा हमने, ठीक है, सो LHS का स्टार्टिंग a रेस टू k प्लस 1, देन इसको हमको इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम P of k को यूज़ कर सके। तो ये P of k में a रेस टू k है, तो a रेस टू k प्लस 1 को a रेस टू k इंटू a में स्प्लिट किया, एंड देन वी हैव यूज दिस a रेस टू k वैल्यू ऑफ a रेस टू k एंड a विच इज गिवन इन अवर क्वेश्चन अगेन। सो बाय हैविंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू वी गेट दिस, है ना, पहली रो को पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वन मल्टीप्लाई विथ 1 मतलब एज इट इज, प्लस दिस 3 रेस टू k माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 3 रेस टू k माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 1, मतलब ये 3 रेस टू k माइनस 1 प्लस 3 रेस टू k माइनस 1 प्लस 3 रेस टू k माइनस 1 ऐसा ही बनेगा, हर बार ऐसा ही बनेगा क्योंकि हर बार यही चीज़ आती है। देखो फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम यही बनेगा, फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम यही बनेगा, तो मैंने इसका ही सिंप्लीफिकेशन बना के यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि ये है क्या, तो 3 रेस टू k माइनस 1 3 बार 3 टाइम्स है ना, इसलिए मैंने 3 टाइम्स 3 रेस टू k माइनस 1 ऐसा लिख दिया, और हर एक जगह पे यही सेम टर्म आ रहा है, इसलिए मैंने पहले से ही सिंप्लीफाइड टर्म लिख दिया है ताकि मुझे ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स बनाना ना पड़े। आप भी कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब ये करके उसका सिंप्लीफिकेशन, इसका सिंप्लीफिकेशन करने से अच्छा है मैंने इसका सिंप्लीफिकेशन करके तुरंत यहाँ पे लिख लूँ। तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा क्या, तो उसका सिंप्लीफिकेशन सिंपल सा समझ लो इसका है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 रेस टू 1 इंटू 3 रेस टू k माइनस 1, तो क्या बनेगा वो, एक मिनट, हाँ, तो 3 रेस टू 1 इंटू 3 रेस टू k माइनस 1 क्या बनेगा ये, सो 3 रेस टू 1 प्लस k माइनस 1 दैट इज 3 रेस टू k, तो यही बन जाएगा ना। सो दैट इज वाई आई हैव रिटन 3 रेस टू k इन ईच एंड एवरी पोजिशन, ठीक है। चलो, तो यही हमारा RHS बन गया। आप देख सकते हो कैसे, तो मैंने बताया ना n की जगह k प्लस 1 रखना है दोनों साइड, तो यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रखने से हमको LHS मिला, तो यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रखने से हमको 3 रेस टू k प्लस 1 माइनस 1 दैट इज k, तो 3 रेस टू k मिलेगा ना हर एक जगह पे, वही हमारा RHS होना चाहिए, तो वही हमारा RHS है। सो बाय दैट वे वी कैन इजीली प्रूव दिस LHS इज इक्वल टू RHS, hence P of k plus 1 is true, so P of n is also true। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन 3 भी वैसा ही है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए प्रूव करना है। चलो मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ तब तक, और आप पहले वीडियो पॉज कर लो ताकि आप खुद से सॉल्यूशन कर सको, फिर उसके बाद देखना, ठीक है, सॉल्यूशन मैंने जो लिखा है वो, तो पॉज कर लो। चलो, सो दिस इज द सॉल्यूशन विच आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, और बस देख लो इसको, वेरिफिकेशन कर लो, आपके बुक में भी मेरे ख्याल से आपने लिखा ही होगा, मैंने जिस तरह से बताया उसके हिसाब से। अगर नहीं लिखा है या फिर लिखा है और समझ में कहीं पे और गलती की है या फिर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे लेक्चर में, लाइव लेक्चर में बोल सकते हो या फिर मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली प्रूव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बस इतने ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने वाले। 3 क्वेश्चन इसमें देखे और एक एग्जाम्पल में एक मिसलेनियस एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। सो टोटल वी हैव 4 क्वेश्चन
for which we need to use this principle of mathematical induction. Clear? So let's do with the question 4. ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत बार कर लिया है, बस मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ तुरंत ही. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4. दे हैव गिवन ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए ये लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी. एंड टू प्रूव ए बी माइनस बी ए, इसको अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो क्या लिखते हैं हम, उसी के ट्रांसपोज से स्टार्ट करते हैं. इसकी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हमने कर ली है. दोनों को पर्सनली ट्रांसपोज दे दो, दे दिया. फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज देना है, दैट इज व्हाट द रूल्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. इसको भी रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज देना है. देन बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिख ली कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, दैट वी कैन राइट ओवर हियर. ठीक है. अब बी ए माइनस ए बी हमको प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए के फॉर्म में. सो नेगेटिव पहले से ही कॉमन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, बी ए माइनस ए बी बन जाएगा ए बी माइनस बी ए. सो ही एज वी कैन सी ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए. वी कैन से दैट ए बी माइनस बी ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. अब क्वेश्चन 5 बस आज के सेशन का ये लास्ट लेक्चर में रखूंगा. ठीक है. सो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए इंटू बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. चलो ये भी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाली प्रोसीजर है विच इज ऑलरेडी प्रैक्टिस बाय अस. हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर ली है अगले वीडियो में, तो इसका भी मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन दिखा देता हूँ. चलो. तो क्वेश्चन 5 में एक्चुअल में दिया क्या है, बी डैश ए बी सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है अगर ए सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो तो मैंने सबसे पहले कंडीशन ली, अगर ए सिमेट्रिक है तो ऐसा प्रूव करना है. एंड दूसरी कंडीशन ली, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी कंडीशन लेके प्रूव किया. ठीक है. पहले सेपरेटली ए सिमेट्रिक है तो क्या हुआ, अगर ए सिमेट्रिक है तो हम हमेशा ही लिखते हैं ना ए डैश इक्वल टू ए. फिर इसको प्रूव करना है, बी डैश इंटू ए इंटू बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है. तो चलो इस जिसको सिमेट्रिक प्रूव करना हो उसको हम ट्रांसपोज लेके स्टार्ट करते हैं. फिर दैट इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे ना यहाँ पे इस तरह से इसलिए लिखा है, आप लोग को मैंने आदत ऐसी डलवाई थी कि आप यहाँ पे डायरेक्टली रिवर्स ऑर्डर में लिख लो. कि रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, तो पहले ही पीछे वाले को दे दो डैश, फिर बीच वाले को दे दो डैश, एंड फिर लास्ट वाले को दे दो डैश का, और फिर वो डैश हो गया. ऐसी मैंने आपको आदत डलवाई थी. बट यहाँ पे मैंने वो वाला नहीं लिखा है. उसका रीज़न है कि अगर एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो उन लोग को इतना ही रिजल्ट पता है ना. ये 2 चीज़ के लिए रिजल्ट पता है, 3 चीज़ के लिए रिजल्ट एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया. सो हम 2 चीज़ के लिए रिजल्ट यूज़ करना चाहते हैं अगर, तो कैसे यूज़ कर सके, तो ये दोनों का, ये और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो है ही ये. ठीक है. तो मैंने क्या किया, पीछे वाला मैट्रिक्स ये कंबाइन ले लिया ए बी, उसको डैश दे दिया. ठीक है ना. फिर आगे वाला मैट्रिक्स बी डैश लिया, उसको मैं डैश दे दिया. अब तो समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से. पीछे वाला ए बी मैट्रिक्स का डैश इनटू आगे वाला बी डैश का डैश. ठीक है. मैंने डैश दिया अंदर, लेकिन किस तरह से दिया, पीछे का मैट्रिक्स ए बी कंसिडर किया एंड आगे का मैट्रिक्स बी डैश कंसिडर किया. फिर अगर ऐसा है तो मैं वापस लिख सकता हूँ बी डैश इंटू ए डैश. अब तो लिख सकता हूँ ना, ये 2 मैट्रिक्स है तो बी डैश इंटू ए डैश इंटू बी डैश का डैश क्या बन जाएगा, बी. फिर अगेन ए डैश की जगह क्या लिखना है, ए, विच इज अगेन गिवन, क्योंकि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज गिवन. सो वो लिख लिया. तो अब फाइनली मुझे दिखाई दे रहा है कि बी डैश ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए बी. इसलिए बोल सकते हैं कि बी डैश ए बी क्या है, सिमेट्रिक है. अगर ए सिमेट्रिक है तो हो गया. अब अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या, तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू माइनस है. ठीक है ना. ये तो पहले ही लिख लेंगे. अगेन प्रूव क्या करना है, बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है ऐसा प्रूव करना है. अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है ऐसा लिखा है तो बी डैश ए बी को भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है. चलो फिर करते हैं. बी डैश ए बी को प्रूव करना है तो उसी का ट्रांसपोज लेके या फिर डैश लेके स्टार्ट करो. वही तरीका जो मैंने पहले समझाया था अभी थोड़ी देर पहले. ये 2 मैट्रिक्स को ऐसा समझो कि ये 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो पीछे वाला मैट्रिक्स ए बी का ट्रांसपोज इनटू आगे वाला मैट्रिक्स बी डैश का ट्रांसपोज, दोनों को मैंने डैश अंदर दिया. फिर यहाँ से तो वही आगे वाली प्रोसीजर, ए डैश बी डैश बी डैश का डैश बी हो जाएगा. ए डैश की जगह माइनस ए लिख लिया. अब ये माइनस साइन आगे चला जाता है तो क्या बन जाएगा, बी डैश माइनस ऑफ बी डैश ए इंटू बी. सो ये मैट्रिक्स का डैश वो खुद आया नेगेटिव में.
इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ठीक है, चलो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना और अच्छे से सीखना और प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।